और अब खबर कोलकाता से। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या से जुड़े बड़े खुलासे किए हैं। चार्जशीट में जो रिपोर्ट दी गई है उससे कोलकाता के रेप मर्डर आरोपी संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ने वाली। पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई की पहली चार्जशीट में कई बातों का खुलासा हुआ है, जो आरोपी संजय रॉय के गले की फांस बन चुका है। चार्जशीट में गैंगरेप की घटना से इनकार किया गया है और बताया गया है कि संजय रॉय ने ही नशे की हालत में दुष्कर्म के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। चार्जशीट में बताया गया है कि 8 और 9 अगस्त की रात को संजय रॉय क्राइम सीन पर था। मृतका की डेड बॉडी से आरोपी का डीएनए मैच हुआ है। मृतका के खून के धब्बे आरोपी के कपड़े और जूते पर मिले हैं। पोस्टमार्टम हत्या के 12 घंटे बाद हुआ। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने और दम घुटने से महिला डॉक्टर की मौत हुई। यह भी कहा गया कि मौके से आरोपी संजय रॉय के बाल बरामद हुए, जो साबित करता है कि वारदात में शामिल था। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि संजय रॉय के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए थे, जो वारदात के समय उसे लगी थी। इससे साबित होता है कि पीड़ित ने खुद को बचाने की कोशिश में ये चोट दी होगी। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के राजापुर कला गांव में खेत की खुदाई के दौरान भारी संख्या में पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि इसमें सफेद धातु के सिक्के और आभूषण हैं। इसके बाद ग्रामीणों में इसे लूटने की होड़ मच गई। कुछ ग्रामीण सफेद धातु के सिक्के और आभूषण अपने घर ले गए। बताया जा रहा है कि सिक्के और आभूषण चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये किस काल के हैं। दरअसल राजपुर कला गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात ग्राम प्रधान केली उर्फ कैलाश के खेत में जेसीबी से खुदाई हो रही थी। एक ग्रामीण निर्माणाधीन मकान को भरने के लिए अपने खेत से मिट्टी उठवा रहा था। मिट्टी को ट्रॉली में भरकर लाया जा रहा था। सुबह ग्रामीणों को रास्ते में मिट्टी के साथ कुछ सिक्के बिखरे मिले। जमीन पर सिक्के मिलने की खबर जैसे ही गाँव में फैली तो उन्हें लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि खेत की खुदाई में अभी तक 20 किलो चांदी के सिक्के और आभूषण बरामद हुए। अगर इसकी जगह सही से खुदाई की जाए तो भारी मात्रा में खजाना बरामद हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुरातत्व विभाग एक्टिव हो गया है। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ है। अक्सर यहाँ के इतिहास की कहानी सामने आती रहती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरा कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। आप देखिए। घटना इको विलेज 2 सोसाइटी के सामने की है, जहां पर देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया है कि कार में आग लगने के समय चालक कार के अंदर ही मौजूद था। जैसे उसे आग का एहसास हुआ, उसने तुरंत सूझबूझ से काम लिया और कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस का मानना है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है, लेकिन असल वजह का पता लगाने के लिए पूरी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर से भी कार में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर एक खड़ी कार में आग लग गई। हालांकि आग लगने के दौरान कार में कोई सवार नहीं था।